हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूं सीसीडी के ऊपर कि कैसे सीसीडी ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर करा इंडियन कॉफी इंडस्ट्री के अंदर और क्यों ये कंपनी कर्जे के अंदर डूब गई और वापस ये कंपनी कर्जे से कैसे बाहर निकल कर आ रही है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं ना, हो सकता है उन पॉइंट से आपके बिजनेस के अंदर आपका गेम चेंज हो जाए। देखिए, सीसीडी के जो फाउंडर था ना, वीजी सिद्धार्था, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऐसा स्टॉक मार्केट ट्रेडर की तरह करी थी। वो बेंगलोर से बॉम्बे गए थे, वहां जाके उन्होंने ब्रोकरेज का काम करा। बहुत छोटे लेवल से, ग्राउंड लेवल से उन्होंने चालू करा। थोड़े टाइम जॉब करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि मैं खुद की एक ब्रोकरेज फर्म चालू करूंगा और मुंबई से वो वापस बेंगलोर शिफ्ट हो गए। 1992 के स्कैम के बाद, हर्षित मेहता स्कैम के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि अब मुझे शेयर मार्केट का बिजनेस नहीं करना। उसी समय उनको कॉफी के बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने देखा मार्केट के अंदर लिमिटेड प्लेयर्स कॉफी के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, क्यों ना इसको लिबराइज कर दिया जाए। उसी के लिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मीटिंग करी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अभी तक आप कहाँ पे थे, और मनमोहन सिंह जी ने तुरंत इस आइडिया के ऊपर वर्क करा और पॉलिसी लेकर आए जिससे प्राइवेट प्लेयर्स भी कॉफी के बिजनेस के अंदर आ सके और यहाँ पे एक फेयर कंपटीशन हो सके। फिर इन्होंने कॉफी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चालू करा, कॉफी के लैंड्स खरीदे, कल्टीवेट करा और बीन्स को एक्सपोर्ट करना चालू करा। बट इनको मन में एक डाउट आया, अगर कॉफी का बिजनेस इतना लिबराइज हो गया, प्राइवेट सारे प्लेयर्स आ गए, तो ऐसा ना हो फ्यूचर के अंदर कंपटीशन इतना हैवी हो जाए, मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूं। अब ये रेगुलरली फॉरेन विजिट्स करने लगे, सिंगापुर, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज में जाने लगे। सिंगापुर में जाके इन्होंने देखा कि एक दुकान के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इन्होंने नोटिस करा वो दुकान के बाद भीड़ इसलिए थी तो वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा था, बैठने की जगह अच्छी थी। तो उनको वहाँ से आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसी प्लेस बनाता हूँ, मीटिंग प्लेस बनाता हूँ इंडिया के अंदर, जहाँ पे कॉफ़ी भी मिलेगी, उसके बाद फ्री वाईफाई मिलेगा, अच्छा इंटीरियर मिलेगा और आप आराम से आके वहाँ बैठ सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। और जो 5 रुपये की कॉफ़ी थी ना, उसको मैं 150 रुपये की बेच सकता हूँ। उसी आइडिया के चलते इन्होंने आउटलेट्स खोलना चालू करे और ये पैन इंडिया इन्होंने एक्सपेंशन करा। देखिए हुआ क्या इससे, जब इन्होंने पैन इंडिया एक्सपेंशन करा ना, तब इनका मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। उसके चलते बहुत ज़्यादा पैसा इनको लगाना पड़ा मार्केट के अंदर। अब उनसे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि कंपनी को डेप्थ लेना पड़ा, पैसा बार बार उठाना पड़ा, जिससे कंपनी कर्जे के अंदर डूब गई और फाइनली इनके फाउंडर ने सुसाइड कर ली। और अब इनकी जो वाइफ है मालविका जी, उन्होंने ऐसा ग्रुप हेड एंड सीईओ कंपनी को ज्वाइन करा और विद इन 2 इयर्स कंपनी के डेप्थ को कम करा। मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि डेप्थ को वो कितना लो लेकर आए और कैसे लेकर आई। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी लेटर लिखा कि जो कंपनी का डेप्थ आज से 2 साल पहले 7,200 करोड़ का था, अब वो सिर्फ 3,200 करोड़ का रह गया है और आने वाले 2 साल के अंदर कंपनी कंप्लीटली डेप्थ फ्री हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से सीसीडी बर्बाद हो गया और डूब गया। क्या आपको पता है, इंडिया के अंदर जो कॉफी कल्चर है ना, वो स्टारबक्स और बरिस्ता लेकर नहीं आए थे, ये कल्चर लेकर आया था सीसीडी। आज सीसीडी के पास 1700 प्लस से ज्यादा आउटलेट्स है, जबकि स्टारबक्स के इंडिया में 200 आउटलेट ही है, बरिस्ता के 220 आउटलेट है। जो कॉफी कल्चर को इंडिया में डेवलप करा गया ना, वो सीसीडी की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू ही डेवलप करा गया। अब मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ कि सीसीडी फेल क्या हुआ। जब इतने आउटलेट्स थे, इतना पैसा था, फंड्स था, प्रोडक्शन भी खुद का था, तो फेलियर के क्या कारण थे। सबसे पहला रीजन कोको मॉडल, जो इनका फ्रेंचाइज मॉडल था ना, वो सीओ पे था, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही आउटलेट खोलती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी, कंपनी उसको चलाती थी। अब इससे नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कंपनी अपना पैसा लगाती ना, अब 1700 आउटलेट थे, एक आउटलेट को खोलने का खर्चा अराउंड 1 करोड़ के आसपास का आता है। लैंड लेना या रेंट देना या उसको एक्वायर करना, सब कुछ स्ट्रक्चर को खड़ा करना, 1700 करोड़ तो यहाँ इनका कैपेक्स के अंदर चला गया, जो कि डेड इन्वेस्टमेंट है। अब ये डेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैंक से, अब बैंक के अंदर जो फर्नीचर होता है ना, वो उनका डेड इन्वेस्टमेंट होता है। जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, वो अपने फर्नीचर को बुक्स के अंदर डेड इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, क्योंकि आप बैंक के अंदर उसके फर्नीचर के लिए नहीं जाते हो, आप वहां पे सर्विसेज के लिए जाते हो। इसलिए पेटीएम स्केल कर पाया। पेटीएम फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करता, सर्विस में इन्वेस्ट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना हो सके बिजनेस के अंदर डेड इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दो। मतलब जिस इन्वेस्टमेंट से आपके कस्टमर को फर्क ना पड़ता हो, या फिर जिस इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव निकाल सकते हो। इसलिए आप फ्रेंचाइज मॉडल को बहुत ढंग से डिसाइड करो कि क्या फ्रेंचाइज मॉडल आपको चूज करना है, क्योंकि एक बार आपने गलत मॉडल चूज करा, उसको स्केल कर दिया बहुत मैसिव स्केल के ऊपर, बाद में समेटना बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर एक फ्रेंचाइज मॉडल तैयार करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट्स आपको मदद करेंगे बेस्ट फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के अंदर। दूसरी गलती जो सीसीडी ने करी वो था ऑपरेशनल एक्सपेंस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या गलती हो गई, सीसीडी का सबसे पहले रेंट खुद पे करा था, लाइटिंग का खर्चा खुद का था, स्टाफ की सैलरी, मिल्क, रॉ मटेरियल। अब इससे होता क्या है, ये सारे स्टैंडिंग खर्चे हैं। अगर ये सारे खर्चे आप खुद कर रहे हो ना तो बिजनेस को स्केल करने में दिक्कत आती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स नहीं है, आरओआई नहीं है, तो क्या होगा, जितना पैसा आपके अंदर लगता जाएगा ना और आरओआई नहीं आएगा उतना बिजनेस में डेब्ट बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेंगे। तो इनको कंट्रोल करो, इनको कम करो या आउटसोर्स करो, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। तीसरी गलती जो सीसीडी ने करी वो ये करी कि स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। देखिए इन्होंने क्या सोचा, हम अच्छे आउटलेट्स बनाएंगे, फ्री वाईफाई देंगे, हमारे कस्टमर अपने आप आएंगे। उसके चक्कर में क्या हो, कस्टमर आता तो था बट कॉफी ज्यादा नहीं लेता था। एक कॉफी कप लिया, बैठ गया, 2-2 घंटे बैठा हुआ है, उससे कस्टमर ने एक सीट को एक्वायर कर लिया। अब इनकी जगह तो एक्वायर हो गई, उससे ज्यादा कस्टमर और नहीं आ रहे कि ऑलरेडी लोग बैठे हुए, तो इनकी सेल्स के रेवेन्यू गिर गए। यही काम स्टारबक्स ने बहुत अच्छा करा। उन्होंने अपनी बरिस्ता को ना बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी और कहा जब कस्टमर आए ना उसको हमेशा अपसेल करने की कोशिश करो। जब मैं भी स्टारबक्स के आउटलेट से विजिट करता हूँ ना, हमेशा बरिस्ता ट्राई करते हैं कि मेरे को क्या अपसेल कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। प्लस वो कप के ऊपर मेरा नाम लिखते हैं तो कस्टमाइज एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को। चौथी चीज, सबसे बड़ी जो उनकी गलती थी वो थी कि ज्यादा लोन्स ले लो, आईपीओ लॉन्च कर दो जिससे कंपनी के अंदर पैसा है। इन्होंने ये नहीं देखा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से पैसा कैसे निकालूं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाऊं, कस्टमर की जेब से पैसा कैसे निकालूं। जिनका फोकस था लोन लेने के ऊपर कि लोन लो और उससे क्या होगा, आईपीओ भी निकाल दो और पैसा आएगा, उससे हम और बिजनेस का एक्सपेंशन कर देंगे। वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है हर बिजनेस के लिए। इन बिजनेस के लिए बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हो ना और आप ये सोच रहे हो कि लोन लेके, फंडिंग लेके, आईपीओ लॉन्च करके, इन्वेस्टर्स को लाके मैं धंधे को स्केल कर सकता हूँ, तो वो बहुत गलत सोच है। देखो लोन का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा लिमिटेड होता है, कब तक कंपनी चलाओगे उससे, कस्टमर के पैसे से ही कंपनी चलती है लाइफ टाइम। तो ये फोकस शुरुआत से बिल्ड करो कि कस्टमर कब पैसा देगा, उसकी जेब से पैसा कैसे आएगा और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, तो उससे बिजनेस अपने आप स्केल होगा। तो ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से सीसीडी फेल हुआ। अब बात करते हैं सीसीडी वापस मार्केट के अंदर कमबैक कैसे कर रहा है। देखिए जैसे ही वीजी सिद्धार्थ जी की डेथ हुई, उनके डेथ के बाद तुरंत उनकी वाइफ ने ऐसा बोर्ड मेंबर ज्वाइन करा और वो कंपनी की लीडिंग पोजीशन के अंदर है। उन्होंने देखा कि बिजनेस के अंदर हमारे लिए हाई प्रॉफिट मार्जिन्स कहाँ पर है। सबसे पहली चीज कॉफी बीन्स के अंदर, तो उन्होंने फटाफट कॉफी बीन्स के एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, क्वांटिटी बढ़ा दी और फॉरेन कोलैबोरेशन बढ़ा दिया। आज के टाइम में सीसीडी ने वापस कॉफी बीन्स के एक्सपोर्ट के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया है एंड वो बहुत तेजी से अपने एक्सपोर्ट के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं। दूसरी चीज सेलिंग वेंडिंग मशीन्स। देखिए सीसीडी की जब शुरुआत हुई थी ना तो उसके अंदर बीन से लेके, वेंडिंग मशीन से लेके, कैफे से लेके सब कुछ सीसीडी खुद करता था। मैम ने यही देखा, उन्होंने ये देखा कि सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज है इंडिया के अंदर, इतने सारे आउटलेट्स है, वहाँ पे कॉफ़ी की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना जो वेंडिंग मशीन का बिजनेस है इसके अंदर हम वेंडिंग मशीन सप्लाई करना चालू कर दें डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर, कैफेज के ऊपर और कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर। तो वो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ और उस बिजनेस से काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को आ रही है। तो देखिए एक बार मशीन को सेल करा उसके बाद इनकी कोई रिस्क नहीं होती है, बस पार्ट्स इनको रेगुलरली सप्लाई करने होते हैं। जब जब मशीन के अंदर दिक्कत आती है तो उस पर भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। तीसरी चीज इन्होंने ये देखा कि अब हम लोन नहीं लेंगे, हम इन्वेस्टर्स को लाएंगे, स्मार्ट इन्वेस्टर्स को। देखिए जब इन्वेस्टर आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है ना तो कंपनी की हिस्सेदारी में उसका इंटरेस्ट बन जाता है। उसको पता है आज मेरा पैसा लगा हुआ है, जितनी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, जितने इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे उतना मेरा पैसा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर आपका एक पार्टनर बन जाता है और आपको मदद करता है कंपनी को ग्रो करने में। तो उन्होंने लोन की जगह अच्छे इन्वेस्टर्स पे अपना फोकस रखा। चौथी चीज कियोस्क इन्होंने खोल दिए। अभी इनके पास 350 प्लस कियोस्क है। समझाता हूं क्यों। इन्होंने देखा इंडिया के अंदर है ना टेक अवे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इनको ये चीज समझ में आ गई कि बहुत कम लोग बैठ के कॉफी पीना चाहते हैं, रादर देन वो चाहते हैं कि किसी एयरपोर्ट पे, किसी रेलवे स्टेशन पे हम कॉफी पिकअप करें और तेजी से अपनी ट्रेन या फ्लाइट को कैच कर लें। तो उसी के चलते इन्होंने कियोस्क मॉडल को लॉन्च करा और वो मॉडल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और 2 साल के अंदर 350 प्लस कियोस्क इनके मार्केट के अंदर स्टैब्लिश्ड हो गए। अब हम बात करेंगे कैसे आप लोग अपने कैफे के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सबसे पहली चीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को स्ट्रांग रखो। देखो जितने भी बड़े कॉफी के चेन है, कैफे की चेन है ना, वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्ट्रांग रखती है। समझाता हूँ क्यों। बिजनेस के अंदर है ना
आपके रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट पड़ गए तो आपके कस्टमर को आप सर्व नहीं कर पाओगे, कस्टमर हाथ से चला गया। बट एक्सेस रॉ मटेरियल हो गया, वो रॉ मटेरियल खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, तो वहां पे आपका लॉस हो गया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बहुत स्ट्रांग बनवाओ या कोई अच्छी कंपनी से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लो जिससे कभी भी आपको ये दिक्कत ना आए कि आपका रॉ मटेरियल कभी कम ना पड़े या एक्सेस के अंदर ना पड़ा हो। दूसरी चीज, फास्ट रोटेशन आइटम्स, मतलब ऐसे आइटम्स को अपने आउटलेट्स पे प्लेस करो जिनका रोटेशन बहुत फास्ट हो। सीसीडी ने यही गलती करी, इतने सारे आइटम्स है उसके आउटलेट पे बट रोटेशन बहुत स्लो था, माल एक्सपायर हो जाता था और कंपनी को लॉस हो जाता था। स्टारबक्स इसी पॉलिसी के ऊपर अच्छे से वर्क करता है, ऐसे लिमिटेड आइटम्स को रखता है जिनका रोटेशन बहुत स्ट्रांग है, उससे कंपनी को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तीसरी चीज, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी कैफे खोल रहे हो ना, क्या होता है अगर अच्छी ब्रांडिंग नहीं करी आपने तो कस्टमर नहीं आएगा, फुटफॉल नहीं होगा, रेवेन्यूज कम होंगे और स्टाफ की सैलरी तो परमानेंट होती है, तो वहां पे आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से मार्केटिंग और ब्रांडिंग करो। जिस भी शहर में आपका आउटलेट हो ना, पूरे शहर को पता होना चाहिए कि यहाँ इस सिटी की सबसे अच्छी कॉफी मिलती है या केक मिलता है या कोई भी चीज़ जो आपके कैफे में सबसे अच्छी है वो मिलती है। तो ब्रांडिंग पे फोकस बिठाओ, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। चौथी चीज़ है प्राइसिंग। देखो अगर प्राइसिंग ढंग से नहीं करी ना तो कस्टमर चला जाएगा, क्योंकि देखिए कस्टमर एक बार आएगा, वो उसको टेस्ट एंजॉय करना है, लोकेशन को एक बार देखना है और प्लस इंटीरियर को वन टाइम वो एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। उसको लग जाएगा यार 100 रुपये की कॉफ़ी के 500 रुपये ले रहे हैं, तो आपको उसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो क्या आप उसको अच्छा टेस्ट दे रहे हो, अच्छा इंटीरियर दे रहे हो, अच्छी लोकेशन दे रहे हो, अच्छा व्यू दे रहे हो। इस सारी चीज़ों को देखते हुए माइंड के अंदर सोचते हुए फिर प्राइसिंग डिफाइन करो, क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पांचवी चीज, फोकस ऑन योर यूएसपी। जो रेस्टोरेंट्स बिजनेस अपना फोकस को लूज कर जाते हैं ना, यूएसपी से हटके काम करते हैं, उनको लगता है हम ब्रांड बन गए, जो भी हम करेंगे सही करेंगे, वो बिजनेस डूबने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यूएसपी पे काम करो। मैकडॉनल्ड्स टेस्ट के लिए थोड़ा ना जाना जाता है, वो बात भी नहीं करते टेस्ट की, वो बात करते हैं स्पीड की। 1 मिनट के अंदर बर्गर आपको डिलीवर करते हैं, हर चीज अंडर 1 मिनट के अंदर डिलीवर कर देते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स का जो फोकस क्लियर है, यूएसपी क्लियर है, नॉट ऑन टेस्ट बट ऑन स्पीड। अब डोमिनोज स्पीड की बात नहीं करता है, डोमिनोज बात करता है क्वालिटी एंड टेस्टी पिज्जा एंड इनोवेशन। तो ये 3 चीजों के कारण डोमिनोज फेमस है। अब सबवे ना तो स्पीड पे फोकस करता है ना टेस्ट पे फोकस करता है, सबवे फोकस करता है हेल्थ के ऊपर, तो उसका यूएसपी क्लियर है। अब जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती है फूड की, वो यूएसपी को क्लियर रखती है शुरुआत से। जितना यूएसपी क्लियर होगा उतनी फास्ट आपके ब्रांड की ग्रोथ होगी। 6 पॉइंट, फ्रेंचाइज ऑप्शन फॉर एक्सपेंशन। अब देखिए आपको एक्सपेंशन करना है ना अपने कैफे बिजनेस का, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत अच्छे से ढंग से चूज करना पड़ेगा कि आपको फोको रखना है, कोको रखना है, कौन सा मॉडल रखना है, कितना कमीशन देना है, वन टाइम क्या रॉयल्टी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, कितना सामने वाले से लोगे, कैसे उसका एक्सपेंशन करोगे। क्योंकि अगर आपने गलत मॉडल को चूज करा, ब्रांड बिल्डिंग नहीं करी, तो ब्रांड डूबने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इस चीज को ध्यान रखना। अभी जरूरी नहीं कि फ्रेंचाइज ऑप्शन में हमेशा कोको फॉलो हो, फोको फॉलो हो, डिपेंड करता है। स्टारबक्स से वो कोको मॉडल पे सक्सेसफुल हुआ, बट ये मॉडल सीसीडी के साथ काम नहीं करा, तो ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, हर चीज को स्टडी करने के बाद ही ये सारे मॉडल डिसाइड होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी कंपनी का मॉडल बनवाना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे हर चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर दे रखी है, इवन फ्री में ब्लॉग्स भी है, उनको भी आप रीड आउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है और हमें थैंक्स देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दो, जिससे हमारी टीम का मोटिवेशन बिल्ड हो और हम और क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।